अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज बात होगी इंश्योरेंस सेक्टर पे और उसका जो हमने शेयर सुना है उसका नाम है जुबली जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड। उसकी क्या तफसीलात हैं उसके लिए हमारे पास मुस्तफ़ा साहब हैं। जी मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे खालिद साहब ने बताया कि आज हम आपसे इंश्योरेंस सेक्टर में बात करेंगे। इंश्योरेंस सेक्टर की जो कंपनी आज हमने चुनी है आपके लिए वो है जुबली जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड। तो इसमें सबसे पहले हम आपको जुबली जनरल इंश्योरेंस का जो मार्केट रेट है जो आजकल चल रहा है, यानी कि 13/6/2025 को इसका मार्केट रेट था 57.33 और इसकी रेंज थी 57.01 से लेके 58.84। इसका ईयर एंड जो है वो 31/12/2025 है और इसके ऑडिटर जो है वो KPMG तासिराती एंड कंपनी है। इसकी एक्सपेक्टेड जो एनुअल अनाउंसमेंट होगी वो तकरीबन 13/3/2026 को होगी। इसका फ्री फ्लोट जो है वो 35% है। अब हम आपको इसकी मेजर होल्डिंग बताते हैं किस किस के पास है। तो इसकी मेजर होल्डिंग जो एसोसिएटेड कंपनीज हैं इसकी, उसमें जो है वो 58.83% है। और मैं यहां आपको बताता चलूं कि इसकी एसोसिएटेड कंपनीज में जो है HBL भी शामिल है और HBL के पास इसकी 19.80% होल्डिंग शामिल है। और ये आगा खान ग्रुप की इंश्योरेंस कंपनी है और इसमें जो आगा खान के वेरियस इंस्टीट्यूट जो हैं उसके अंदर भी इसकी खासी बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है। तो ये 58.83% में आपके तकरीबन 19.80 तो HBL है और बाकी आगा खान के जो और इदारे हैं उनके पास इसके शेयर्स मौजूद हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान सर्विसेज लिमिटेड के पास भी इसकी कुछ होल्डिंग शामिल है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इसके डायरेक्टर्स के पास कितनी होल्डिंग है। तो डायरेक्टर्स के पास इसकी सिर्फ 1.51% होल्डिंग है और इंडिविजुअल्स के पास इसकी जो होल्डिंग है वो 25.05% होल्डिंग है और अदर्स के पास 13.89% होल्डिंग है। तो सबसे ज्यादा होल्डिंग आपकी 58.83 जो है आपकी एसोसिएटेड कंपनीज के पास है और डायरेक्टर्स भी इसमें आप अगर मिला लेती हैं 1.51 तो ये तकरीबन 60% से ज्यादा होल्डिंग जो है वो जो है आपकी आगा खान की वेरियस कंपनीज के पास, HBL के पास और डायरेक्टर्स के पास है और इसके बाद फिर जो है वो इंडिविजुअल्स के पास है। तो अब हम इसकी आपको की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बताते हैं 2023 और 2024 की। तो 2023 में जो इसकी अर्निंग पर शेयर थी वो थी 14.63 और 2024 में ये बढ़ के हो गई 17.74 और इसका कैश डिविडेंड पर शेयर जो 2023 में था इसने 5 रुपए पर शेयर डिविडेंड दिया यानी कि 50% और 2024 में इसने 5.5 रुपए पर शेयर डिविडेंड दिया यानी कि 55%। और डिविडेंड यील्ड की अगर हम बात करें तो इसकी 2023 में डिविडेंड यील्ड थी 11.90% और 2024 में इसकी डिविडेंड यील्ड थी 9.57%। तो डिविडेंड यील्ड भी इसकी एक मुनासिब है। तो मार्केट रेट की अगर हम बात करें तो 2023 में इसका मार्केट रेट जो था वो था 42 रुपीज और 2024 में इसका मार्केट रेट था 57.48 और हाईएस्ट रेट जो इसका 2023 में रहा वो 43 रहा और 2024 में इसका हाईएस्ट रेट जो रहा 59.59 रहा और लो रेट इसका जो 2023 में रहा है वो 23.19 रहा है और 2024 में इसका 27 रुपए लोएस्ट रेट रहा है। प्राइस अर्निंग रेशो की अगर हम बात करें तो प्राइस अर्निंग रेशो इसका 2023 का जो था वो 2.87 था और 2024 का 3.24 है। तो इसका प्राइस अर्निंग रेशो भी खासा बेहतर है। तो इसमें आप जो है आगे चल के हम आपको बताएंगे कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब हम आपको बताते हैं इसकी बुक वैल्यू पर शेयर। तो बुक वैल्यू पर शेयर जो है 2023 की 66.81 है और 2024 की 94.75 है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू जो है 23 में भी इसकी 0.23 थी और 24 में भी इसकी 0.23 इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू है। अब हम आपसे बात करते हैं कि इसके जो फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया है यानी कि 31/3/2025 का जो रिजल्ट आया है 3 महीने का फर्स्ट क्वार्टर का जो उसका रिजल्ट है, तो फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट को हम इसके पिछले वाले फर्स्ट क्वार्टर से कंपेयर करेंगे यानी कि 31/3/2024 को 31/3/2025 से हम आपको कंपैरिजन करके बता रहे हैं। तो इसका जो 24 का पहले क्वार्टर का अर्निंग पर शेयर थी वो थी 4.82
और अब जो 31/3/2025 की इसकी पहले क्वार्टर की अर्निंग आई है वो बढ़ के हो गई है 6.89, मतलब 4.82 से बढ़ के 6.89 इसकी अर्निंग पर शेयर हो गई है। अच्छा, इसमें जो मेजर इसका जो चीज बढ़ी है इसमें वो मैं आपको बताता चलूं, इसकी मेजर इन्वेस्टमेंट इनकम बढ़ी है, जिसके में इसका कैपिटल गेन भी आता है, यानी कि इक्विटीज में जो ट्रेडिंग ये कर रहे हैं उसका गेन है, उसमें म्यूचुअल फंड्स हैं और आपके टीडीआर वगैरह जो भी फिक्स इनकम सिक्योरिटी वो सब में जो इन्वेस्टमेंट की हुई है उसके रिटर्न्स इनके खासे बेहतर हुए हैं। तो पहले मैं आपको 24 का बता देता हूं। 31/3/2024 में जो इनकी इन्वेस्टमेंट इनकम से रिटर्न था वो था 1.07 बिलियन, और अब 31/3/2025 यानी कि पहले क्वार्टर को जो अब रिटर्न इसको मिल रहा है वो रिटर्न इनको इन्वेस्टमेंट में मिला है 1.78 बिलियन, यानी कि इसमें खासा इजाफा हुआ है। 1.07 बिलियन से बढ़ के 1.78 बिलियन हो गया है। तो और इसका जो नेट प्रीमियम रेवेन्यू है उसमें भी इजाफा हुआ है, मगर बहुत मामूली इजाफा हुआ है। 31/3/2024 में इसका जो नेट प्रीमियम था वो था 1.98 बिलियन, और वो बढ़ के 31/3/2025 में जो पहले क्वार्टर में आया है वो आया 2.16 बिलियन। तो इसकी ओवरऑल रिजल्ट जो है उनमें जो आपकी मेजर इन्वेस्टमेंट इनकम है उसके बढ़ने की वजह से इसकी अर्निंग पर शेयर में तकरीबन पहले क्वार्टर में 2 रुपए का इजाफा हो गया है। अब हम बात करते हैं कि इसके एक्चुअल जो रिजल्ट आएगा एनुअल में वो क्या हो सकता है। यानी हमारी जो एक्सपेक्टेशन है इन तमाम चीजों को देखते हुए कि स्टॉक मार्केट अगर अच्छा परफॉर्म करती है, वैसे तो आजकल जो जंग चल रही है ईरान और इसराइल की, इससे थोड़ा सा फर्क तो आया है। लास्ट 2 डेज में भी मार्केट नीचे आई है, मगर उम्मीद यह है कि ये जल्दी सेटल डाउन हो जाएगा और मार्केट दोबारा रिबाउंड करेगी। तो मार्केट जब रिबाउंड करेगी तो इसको फिर कैपिटल गेन अच्छा होगा। इसकी खासी इन्वेस्टमेंट जो है स्टॉक मार्केट में हुई भी है। अगर ये तमाम चीजें सही रहती हैं और स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म करती है, जैसे बजट के आने के बाद एक उसमें बुलिश ट्रेंड आया हुआ है, तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट इसकी हुई भी है वो एक बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकती है। इन तमाम चीजों को देखते हुए हमें इसकी जो एनुअल अर्निंग लग रही है वो 22 रुपए पर शेयर लग रही है, यानी कि पिछली अर्निंग जो इसकी 2024 की थी वो 17 रुपए 74 पैसे थी, और अगर 2025 की जो रिजल्ट आएगा वो तकरीबन जो आएगा वो हमें लगता है कि वो आपका 22 रुपए का रिजल्ट आएगा, कि 22 रुपए अर्निंग पर शेयर हो जाएगी 31/12/2025 को। जब अगर इतनी इसकी अर्निंग हो जाती है, यानी कि इसकी अर्निंग में इजाफा मैं आपको बता दूं तकरीबन 17 रुपए 74 पैसे से ये 22 रुपए करीब हो जाता है, तो ये तकरीबन 4 से 5 रुपए का आपका इजाफा लग रहा है इसमें। तो इसकी वजह से इसका जो कैश डिविडेंड है जो इसने पिछले बार 5.5 रुपए पर शेयर दिया था, और इससे पहले इसने 5 रुपए पर शेयर दिया था। जब 14 रुपए से बढ़ के 17 रुपए अर्निंग हुई तो इसने ½ % का आपका डिविडेंड बढ़ाया था। तो हमें यहां लगता है कि यहां भी अगर इसका ये 4 से 5 रुपए इजाफा होता है तो 1 से 1.5% आपका डिविडेंड का जो परसेंटेज है यानी कि वो बढ़ सकता है, और हमें उम्मीद है कि ये 5.5 से बढ़ा के आपको 6.5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड दे सकता है। अगर ये 6.5 रुपए का डिविडेंड देता है और आज की प्राइस से अगर आप उसको डिवाइड करते हैं 57 से, तो इसका जो डिविडेंड यील्ड बन रहा है वो बन रहा है 11.4%, जो एक बहुत मुनासिब डिविडेंड यील्ड होगा। इसलिए कि आजकल आपको पता है कि आपको 10.5-11 से ज्यादा के रेट कहीं भी नहीं मिल रहे हैं, और आइंदा जो बजट में अगर आप कहीं भी इन्वेस्ट करती हैं, चाहे वो बैंकों में आप इन्वेस्ट करें या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, तो आपको बैंकों में आपका जो विदहोल्डिंग टैक्स है वो 20% हो जाएगा, और म्यूचुअल फंड में आपका वो तकरीबन 25% हो जाएगा। इनकम के म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहा हूं, मनी मार्केट और इनकम के। तो उससे बेहतर है कि आप ये डिविडेंड यील्ड आपको इतनी अच्छी अगर मिल रही है तो इस शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इसकी एक्सपेक्टेड मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ एनुअल अनाउंसमेंट, यानी कि जो 31/12/2025 के रिजल्ट आएंगे तो वो क्या हो सकती है। तो इसके लिए हमने लास्ट 5 ईयर्स के पीई रेशियो निकाले हैं और उसको एवरेज किया है, ताकि एवरेज 5 ईयर्स का पीई रेशियो निकाल के तो उससे हम बताएंगे कि इसकी मार्केट वैल्यू क्या होती है। और दूसरा तरीका भी एक हमने निकाला है जिसमें हम इसकी करंट पीई रेशियो के हिसाब से इसका रेट निकालेंगे, और तीसरा एक तरीके से और आपको रेट बताएंगे कि
कि इसकी जनरल जो मार्केट की पी रेशियो है उसके हिसाब से इसका क्या रेट होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं वापस आता हूं आपके एवरेज पी की रेशियो की तरफ। तो इसमें हमने जो 5 साल का पी रेशियो लिया है उसमें जो 1 साल का है जो लास्ट ईयर से मतलब हमने शुरू किया है, यानी कि 2024 में जो इसका पी रेशियो था वो था 3.24, उससे के बाद जो था वो 2.87, फिर 3.49, 5.14 और 6.10, इसका टोटल निकलता है 20.84। और इसको जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो इसकी एवरेज पी रेशियो जो निकलता है वो निकलता है 4.16 टाइम। अगर हम 4.16 टाइम्स पे इसकी मार्केट वैल्यू निकालते हैं, अगर इसकी अर्निंग 22 रुपए हम लेते हैं तो 22 को 4.16 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रेट निकलता है 92 रुपीज। और अभी इसका रेट जो आपको जैसे मैंने बताया 57 रुपीज चल रहा है। अगर हम इसकी करंट पीई रेशियो के हिसाब से इसकी प्राइस निकालें तो 57 इसकी अभी की प्राइस है और 22 रुपए की इसकी एक्सपेक्टेड अर्निंग हमें लगती है, तो इसका पीई रेशियो बनता है 2.59। तो 2.59 के हिसाब से इसकी मार्केट वैल्यू निकालें तो वही 57 रुपीज आती है जो अभी चल रही है। अब जो है जनरल पीई रेशियो जो मार्केट का है वो तकरीबन 5.5 का है। तो 5.5 का पीई से अगर हम इसकी प्राइस निकालते हैं, यानी कि 5.5 को 22 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रेट निकलता है 121 रुपए। तो 121 रुपए अभी चल रहा है 57 रुपए आज की पीई पे अगर हम निकालते हैं करंट पे, और जो हमने एवरेज पीई पे निकाला उससे निकलता है इसका रेट 92 रुपीज। अब है कि हमें इसके रेट का क्या लगता है, हमारी प्रिडिक्शन क्या है, इन्वेस्टमेंट गुरु की प्रिडिक्शन क्या है, उसके बारे में आपसे बात करते हैं। तो हमारी जो प्रिडिक्शन है, अगर हम करंट का जो पीई रेशियो आपका चल रहा है और जो एवरेज पीई रेशियो आपका निकल रहा है यानी कि 4.16 और 2.59 के दरमियान में हमें लगता है कि इसकी वैल्यू होनी चाहिए। इसका हम एवरेज भी अगर कर लेते हैं तो तकरीबन ये आपका 3.5 का पी रेशियो जो हमें लगता है कि अगर 3.5 के पी रेशियो से इसकी प्राइस निकाली जाए तो उसकी कदरे बेहतर प्राइस आएगी और ये मार्केट में बहुत जल्द वहां तक पहुंच सकता है। तो अगर हम 22 रुपीज जो एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर है उसको 3.5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रेट जो निकलता है वो 77 रुपीज निकलता है। और इसकी अभी जो करंट प्राइस चल रही है 57 रुपीज चल रही है। तो ये हमें अंडर वैल्यूड लगता है बहुत मोहताज अंदाजे से 20 रुपए के हिसाब से। तो अगर 20 रुपए आपको ये मिलते हैं अगर आप आज इन्वेस्टमेंट करते हैं इसमें, तो इसका रिटर्न जो आपका है वो तकरीबन 20 को अगर हम 77 से डिवाइड करके परसेंटेज निकालते हैं तो 26% आपका रिटर्न बनता है। मगर ये रिटर्न आपका जाहिर है आप इन्वेस्टमेंट अभी जून में करेंगे और जून से ये ज्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, वो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक की आपकी इन्वेस्टमेंट है। तो ये हमें तकरीबन 9 महीने की इन्वेस्टमेंट लगती है। तो अगर इसको हम डिवाइड बाय 9 करके मल्टीप्लाई बाय 12 करते हैं तो आपका जो इसका रिटर्न आपका 9 महीने का जो बनेगा वो तकरीबन जो रिटर्न है आपका वो 35% तक पहुंच जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छा रिटर्न है। तो आप सिप की बेसिस में इसको इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं। अभी जो वॉर की भी सूरत हाल चल रही है तो आज का रेट जो हमने आपको बताया था 57 है, हो सकता है ये आपको नीचे भी थोड़ा मिल जाए। तो अगर आपको ये 54, 55 तक भी मिलता है और 56, 57 पे भी थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट आप करना शुरू करें तो ये शेयर खासा बेहतर है। तो ये आपको 8-9 महीने के बाद एक बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। ये खासी हद तक ऐसा शेयर है कि इसमें आपको नुकसान का खदशा बहुत कम है और ये आपको एक डिविडेंड यील्ड भी इसकी खासी बेहतर है। तो आप इसमें लॉन्ग टर्म में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमारे हिसाब से ये शेयर खासा बेहतर है, मगर आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से मशवरा जरूर करें ताकि वो भी आपको अपनी ओपिनियन दे सके। उसके मशवरे के बाद ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। अब हम आपको इसकी हिस्टोरिकल प्राइस बता देते हैं। हिस्टोरिकल प्राइस इसकी जो जब से ये कंपनी बनी है तब तक से इसका हाई जो है वो 239.90 है और उसका जो लो है अब तक का इस कंपनी का वो है 23.05 और इसका 2024 का जो हाई है वो है 59.59 और इसका जो लो है वो 27 है और 2025 का इसका जो हाई प्राइस है वो 60.44 है और लो प्राइस जो है 43.03 है। तो हमने इसकी आपको हिस्टोरिकल प्राइस भी बता दी है। तो ये हमारे हिसाब से हमें ये बेहतर शेयर लगता है। बाकी आप
अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछ के इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अपनी इस वीडियो को तो यहाँ अख्ताम करते हैं। अब हम चलते हैं, आपको बताते हैं अपने चैनल की मार्केटिंग के बारे में। तो जैसे कि आपको इल्म है कि हम आपको जो मेंबरशिप फी आपसे ले रहे हैं 6 महीने की, वो है 7,000 रुपए और 1 साल की है 12,000 रुपए। अगर आप हमारे मेंबर बनना चाहते हैं तो 30 जून से पहले पहले आप ये मेंबरशिप फी पे करके मेंबर बन सकते हैं। इसके बाद हम अपनी मेंबरशिप खत्म कर रहे हैं और आपसे फिर जो चीज चार्ज करेंगे, हम आपसे जो भी हम आपको मशवरा देंगे, जो भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस आपको देंगे, आप हमसे पोर्टफोलियो बनवाना चाहेंगे, आप हमसे पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाहेंगे, तो हम आपसे वन ऑफ जो है चार्जेस लेंगे। यानी कि जैसे ही आपकी वो चीज पूरी हो जाएगी तो वो चार्जेस आपके खत्म हो जाएंगे। उसमें वो मेंबरशिप वाला जो आपके 6 महीने तक हम आपको एडवाइस देते हैं और चीजें देते हैं, वो चीजें खत्म हो जाएंगी और ये आपकी वन ऑफ पेमेंट होगी। इसके साथ साथ अगर आप हमसे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाना चाहते हैं या रिटायरमेंट प्लानिंग कराना चाहते हैं तो उसके चार्जेस फिर सेपरेट होंगे, तो वो भी आपके वन ऑफ पेमेंट के बेसिस पे होंगे। तो वो हम आपको इंशाल्लाह 1 जुलाई को तमाम तफसील से आपको आगाह कर देंगे। तो इसके साथ ही अपनी वीडियो का काम करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों से ज्यादा शेयर करें और बेल के निशान को जरूर दबाएं। इसके साथ ही खुदा हाफिज। हाफिज।